सभी का स्वागत। प्रस्तुत पद्यावतरण हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित एक पद को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर यह छंद देख रहे हैं, इसका पहले हम पाठ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राज पुरकरहु। इससे आगे भी ये पंक्तियां हैं जो हम ठीक इसके बाद पढ़ेंगे। बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। इस छंद को समझने से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। प्रस्तुत अवतरण में तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंतर्गत इस छंद में कहते हैं कि जिस समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा और पिता के वचन के पालन के लिए वनवास चले जाते हैं और भरत और कैकेयी के मध्य जब संवाद चलता है तो भरत को जैसे ही मालूम चलता है, जानकारी मिलती है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए श्री राम को वनवास भेज दिया, तब उनके मध्य जो संवाद चलता है और अपनी ही माता को जो ईर्ष्या की भावना से वह बातचीत करता है, संवाद करते हैं भरत जी, या फिर उन्हें जो फटकारने का भाव होता है, उस संदर्भ में यह छंद अवतरित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। भरत को जैसे ही मालूम पड़ा, जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित वनवास गमन किए हैं, तो वे अत्यंत ही व्यथित होते हैं और उनकी व्यथा को देखकर, उन्हें व्याकुल देखकर उनकी जो माता कैकेयी है वो समझाने का प्रयास करती है। मनहु जरे पर लोनु लगावती, मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में जहाँ मनहु शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु जरे पर लोनु लगावती, मनहु यानी मानो की, जैसे कि, जरे पर लोनु लगावती, लोनु का अभिप्राय यहाँ नमक से होगा। तो जिस तरीके से भरत व्याकुल हुए जा रहे थे और उनकी जो माता कैकेयी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। तो उसी क्रम में जब भरत को यह जानकारी मिलती है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, तो कैकेयी कहती है कि हे पुत्र भरत, दशरथ की मृत्यु का जो समाचार है वो सोच करने के योग्य नहीं। आप चिंता करने की, आपको चिंतन, सोच और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिढ़ई सुकृत जसु किन्हेउ भोगु। उसका कारण यह है कि उन्होंने पर्याप्त यश और पुण्य कमाया है और इस संसार का भोग किया है, अर्थात आपको उनकी मृत्यु पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में ही जन्म लेने के पश्चात जो सृष्टि के फल प्राप्त करने होते, वो तमाम प्रकार के जो संपूर्ण फल है उन्होंने प्राप्त किए हैं और करने के पश्चात जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, और अंत में वो इंद्रलोक, देवलोक चले गए हैं। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। इस प्रकार की ये जो चिंता है, जो शोक है, इसका परित्याग करके हे भरत, इस समाज पर, इस प्रजा पर आप राज करो और राजकाज संभालो। सुन सुठी सहमेउ राजकुमारु,
पाके छत जनु लाग अंगारो। ऐसी बातें जो सुन करके, उनकी माता की ये ईर्ष्यालु बातें और स्वार्थी बातें सुन करके भरत राजकुमार सहम जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी जख्मों पर, जैसे पके हुए घाव पर अंगारे लगाए जा रहे हो। धीरज धरी भरी लेहि उजासा, पापे ने सब ही भांति कुल नासा। भरत ने धैर्य और धीरज धारण करते हुए, लंबी सांस लेते हुए अपनी माता को कहा, हे माता, पापिनी सब ही भांति कुल नासा, तुम सभी प्रकार से पापिनी हो। इतनी स्वार्थी माता कैसे हो सकती है? हे माता, सभी क्षेत्रों से, सभी प्रकार से आप पापिनी हो और आपने अपने ही कुल का नाश कर लिया है, सर्वनाश कर लिया है। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोहि। एक राजा अपनी माँ को कह रहा है कि हे माता, यदि प्रारंभ से ही तुम्हारी ऐसी कुरुचि थी, ऐसी नकारात्मक सोच थी, ईर्ष्या थी, बुराई थी, तो आपने मुझे जन्मते ही क्यों न मार दिया होता। यदि जन्मते ही आपने मुझे मार दिया होता तो आज ये ऐसे दिन नहीं आते। पेड़ काटी ते पालव सिंचा, मीन जियन नित्य बारी उलीचा। ये तो वैसे ही बात हो गई कि आपने पेड़ को तो काट लिया है और अब पत्तों को सींच रहे हो। आपने मेरे बड़े भाई श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता को वनवास भेज दिया है। मेरे मोह के कारण, अपने बेटे को राजा बनाने के कारण उन्हें आपने वनवास भेज दिया है। इससे बढ़िया यह होता कि आप मुझे जनते ही मार देते। मीन जियन नीति बारी उलीचा। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि एक मछली को जिंदा रखने के लिए जो पानी था, वो पानी, उस जगह का जो पानी है वो निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। मछली के जीने के लिए एक मछली, अर्थात स्वयं के पुत्र की रक्षा के लिए आपने तमाम पर जो दूसरी जो मछलियाँ थी या वहाँ जो जीव जंतु थे उनको मार कर वहाँ से पानी, उस जगह से पानी निकाल दिया। मेरा हित साधने के लिए आपने कितना बड़ा अनर्थ और अन्याय किया है। अब इसके आगे, क्योंकि इस छंद की विशेषता होती है, ये दोहो चौपाई छंद है, अंत में दोहे से इसको समाप्त किया जाता है। हंस बनु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सम कुछ कछु न बसाई। हे माता, मेरा जो वंश है, मेरा जो कुल है वो कितना श्रेष्ठ है। मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, दशरथ जैसे पिता का मैं पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ, और राम और लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले। जननी तू जननी, हे जननी तू कैसी जननी है, तू कैसी माता है। मेरे भई विधि सन कछु न बसाई। इस विधि के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता, किसी का कोई जोर नहीं चलता। हे माता, आप पापिनी हो। इतना सर्वश्रेष्ठ मुझे कुल मिला। राजा दशरथ मुझे जनक के रूप में मिले, राम लक्ष्मण जैसे बड़े भाई मिले, और आपने मेरे हित के लिए अन्य लोगों के साथ अन्याय किया, जो अत्यंत ही गलत है, निंदनीय है। भाषा अवधी भाषा है, और यह मैंने आपको अभी बताया कि ये शैली जो है दोहा चौपाई शैली है। और इस छंद की जो विशेषता है, जो आप अंत में विशेष में लिखोगे, उसमें यही है कि भरत के सामने जब कैकेयी का असली स्वरूप सामने आता है, कैकेयी की कुटिलता और उसकी ईर्ष्या और ये तमाम जो बातें सामने आती है, तो इस छंद में भरत की व्याकुलता, व्यथा व्यक्त की गई है। और भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें तो इस छंद में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है और दोहा चौपाई शैली है। तो इस प्रकार से हमने इस छंद का पाठ किया है। आगे के वीडियो में हम अन्य छंदों का पाठ करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।